अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अभी आएगा अबू आसिम आजमी का नंबर, कई जगह पड़े ईडी के छापे। महकमा इनकम टैक्स ने अफसरान लखनऊ, मुंबई और वाराणसी में समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आसिम आजमी के ठिकानों पर छापे मार रही है। महकमा इनकम टैक्स ने पहले समाजवादी पार्टी अबू आजमी पर 160 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का इल्जाम लगाते हुए समन भेजे थे। इल्जाम है कि आजमी ने वाराणसी से मुंबई तक हवाले के जरिए 40 करोड़ रुपए हासिल किए थे। इनकम टैक्स महकमा वाराणसी में विनायक ग्रुप के मामले की जांच कर रहा था। इसी तफ्तीश के दौरान आजमी का किरदार सामने आया। विनायक ग्रुप ने बनारस में कई शॉपिंग सेंटर्स, इमारतें, मॉल्स और कसीर मंजिला रिहायशी इमारतें बनाई हुई है। आईटी डिपार्टमेंट के जराये के मुताबिक सर्वेश अग्रवाल, समीर दोषी और अभा गुप्ता विनायक ग्रुप के 3 शराकतदार हैं। अभा गुप्ता का शौहर गणेश गुप्ता आसिम आजमी का करीबी साथी और दोस्त बताया जाता है। गणेश गुप्ता पहले समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे, लेकिन कुछ अरसे पहले उनका इंतकाल हो गया था। वो कोलाबा में आजमी की इमारत से अपना दफ्तर चलाते थे। आईटी को मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक विनायक ग्रुप की कल आमदनी को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया और इसका एक हिस्सा अबू आजमी के पास चला गया। मौसूला इत्तलात के मुताबिक साल 2018 से 2022 के दौरान 200 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। इसमें से 160 करोड़ रुपए की आमदनी जाहिर हुई। आईटी हकाम का मानना है कि अबू आसिम आजमी को 40 करोड़ रुपए हवाला चैलेंजेस के जरिए भेजे गए। मौसूला इत्तलात के मुताबिक अबू आसिम आजमी के साथ ही अनीस आजमी कारोबार का सारा काम देखते थे और अनीस के जरिए ही मुबैना तौर पर मुंबई में हवाले के जरिए रकम मुंतकिल की जाती थी। इससे पहले भी आईटी ने कोलाबा में अबू आसिम आजमी के अहाते पर छापा मारा था। इसी के साथ ही आईटी ने मुंबई और वाराणसी में दोषी अग्रवाल और गुप्ता के मुकामात पर भी तलाशी मुहिम चलाई है। शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी स्कीमात के साथ दुल्हन को 1 तोला सोने का तोहफा, तलबा को लैपटॉप, तालिबात को इलेक्ट्रिक स्कूटी, खवातीन और नौजवानों पर खुसूसी तवज्जो। कांग्रेस मंशूर कमेटी का जायजा, 119 उम्मीदवारों के बेवक्त ऐलान पर गौर। टारगेट तेलंगाना 2023 के साथ बस यात्रा की तैयारी। कांग्रेस के 6 गारंटी का अवाम की जानिब से बड़े पैमाने पर खैर मकदम किए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी मुतासरकुन इंतखाबी मंशूर तैयार करने में मसरूफ हो गई है। बिलखुसूस खातून वोटर्स को कांग्रेस की जानिब से रागिब करने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। पहले ही गृह लक्ष्मी स्कीम के जरिए माहाना 2500 रुपये की इमदाद और आरटीसी बसों में खवातीन को मुफ्त सफर करने की सहूलत फराहम की गई और इन्हीं गारंटीज के जरिए ऐलान किया गया है। रियासत में लड़कियों की शादी के लिए पहले ही शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमात पर अमल किया जा रहा है। गरीब और मुस्तहिक लड़कियों की शादियों के लिए 1 लाख से जायद रुपयों की माली इमदाद की जा रही है। कांग्रेस पार्टी की मंशूर कमेटी इसी स्कीम में 1 लाख रुपये के साथ 1 तोला सोना बतौर तोहफा दुल्हन को देने का ऐलान करने का संजीदगी से जायजा ले रही है। इसी के अलावा कॉलेज में ज़ेरे तालीम तलबा को लैपटॉप्स तकसीम करने के इम्कान पर भी गौर किया जा रहा है। इस मर्तबा टारगेट तेलंगाना 2023 का निशाना मुख्तस करते हुए कांग्रेस पार्टी इंतखाबात का सामना करने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा कांग्रेस इख्तिदार वाली रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स के अलावा पार्टी के सीनियर कायदीन को इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए मैदान में उतारने की हिकमत अमली तैयार की गई है। अफगानिस्तान में शदीद जलजला, 120 हिलाकतें, 1000 से ज्यादा लोग हुए जख्मी। मगरबी अफगानिस्तान में हफ्ते को 6.3 शिद्दत के जलजले ने कम से कम 120 जानें ले ली है और 1000 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। ताज़े सर्वे के मुताबिक जलजले का मुब्दा अफगान खिते के सबसे बड़े शहर हीरात के 40 किलोमीटर शुमाल मगरिब में रहा और बड़े जलजले के बाद 4.3 और 6.3 की दरमियानी शिद्दत के 8 माह बाद झटके महसूस किए गए। हीरात सूबे के डिजास्टर मैनेजमेंट के सरबराह मूसा शरी ने न्यूज
ایجنسی AFP کو بتایا کہ آخری اطلاعات تک 1000 سے زائد خواتین، بچے اور ضعیف شہری زخمیوں میں شامل پائے گئے، جبکہ 120 افراد کی موت ہو چکی ہے۔ زلزلے کے جھٹکے کے ساتھ ہی لوگ عمارتوں کو چھوڑ کر باہر آ گئے۔ زلزلے کے جھٹکے مقامی وقت صبح دن میں 11 بجے شروع ہوئے۔ ایک ادھیڑ عمر کے شخص نے بتایا کہ وہ لوگ اپنے دفتر میں کام کر رہے تھے کہ یکایک عمارت لرزنے لگی، دیوار کے پلاسٹر جھڑنے لگے اور دیواروں میں شگاف پڑ گئے۔ بعض دیواریں اور عمارت کے حصے ٹوٹ کر گر گئے اور تمام لوگ تیزی سے عمارت کے باہر آ گئے۔ اسرائیل میں مقیم ہندوستانیوں کے لیے ایڈوائزری ہوئی جاری۔ اسرائیل پر حماس کی بنیاد پسندوں کے اچانک حملے کے بعد پورے اسرائیل میں صورتحال کشیدہ ہو گئی ہے۔ اس تناظر میں ہندوستانی سفارتخانے نے اسرائیل میں ہندوستانی شہریوں کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلے۔ تل ابیب میں ہندوستانی سفارتخانے نے اپنی ایڈوائزری میں کہا ہے کہ اسرائیل کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر ہندوستان کے شہریوں کو ہائی الرٹ رہنا چاہیے۔ مقامی حکام کی طرف سے تجویز کردہ حفاظتی پروٹوکول پر عمل کیا جائے اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے، محفوظ کیمپوں کے قریب رہیں، ہنگامی صورتحال میں سفارتخانے کے عملے سے رابطہ کریں۔ اسرائیل کے خلاف حماس کا اعلان جنگ، 20 منٹ میں 5000 راکٹوں کی بارش، 50 اسرائیلی ہوئے ہلاک۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ فلسطینی بنیاد پرست تنظیم حماس نے اسرائیل پر راکٹوں کی بارش شروع کر دی۔ صرف 20 منٹ میں حماس نے 5000 راکٹ فائر کیے۔ اس کے علاوہ حماس کے عسکریت پسندوں نے غزہ کی سرحد سے اسرائیل میں گھس کر حملے شروع کر دیے ہیں۔ حماس کے حملوں میں 50 اسرائیلی شہری مارے گئے اور کچھ شدید طور پر زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج اور حماس کے جنگجوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔ اسرائیل کے ملک میں کئی مقامات پر زبردست دھماکے ہو رہے ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ حماس کے راکٹوں سے اسرائیل میں مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق حماس کے اچانک حملوں کے پیش نظر اسرائیلی فوج ملک بھر میں چوکس ہو گئی ہے۔ غزہ نے سرحد پر موجود شہریوں کو اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنے کا مشورہ دیا۔ فلسطین کے خلاف کمانڈو آپریشن کرنے والے اسرائیل نے خبردار کیا ہے کہ ان کے ملک پر حملہ کرنے کے لیے پرعزم دہشت گرد تنظیم حماس کو اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ کورونا وائرس کے بعد ایک اور وبا کا خوف، سعودی عرب وزارت صحت نے نیفا وائرس سے بچنے کے ضابطے جاری کر دیے۔ سعودی عرب وزارت صحت کے تمام اسپتالوں اور صحت مراکز میں نیفا وائرس سے بچنے کے اور وائرس کا شکار مریضوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے ضابطے جاری کر دیے ہیں۔ ایک ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے کہا ہے کہ احتیاطی تدابیر کے طور پر یہ ضابطے جاری کیے جا رہے ہیں۔ وزارت نے کہا کہ ابھی تک سعودی عرب میں نیفا وائرس کے مریضوں کا انکشاف نہیں ہوا ہے اور نہ ہی انڈیا سے وائرس کے حامل کسی شخص کی اطلاع ملی ہے۔ وزارت نے کہا کہ نیفا وائرس انتہائی خطرناک اور جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، تاہم یہ دیگر قسم کے وائرس کی طرح پھیلا ہوا نہیں ہے۔ حیدرآباد شہر میں ایئرپورٹ پر مسافر کے پاس سے آئی فونز ضبط کیے گئے۔ حیدرآباد شہر میں شمشاباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک مسافر کے پاس سے بھاری تعداد میں آئی فونز ضبط کیے گئے۔ حیدرآباد کسٹمز کے حکام نے ٹورانٹو سے آنے والے ایک مسافر کو روکا اور شبے کی بنا پر اس کے سامان کی تلاشی لی گئی۔ مسافر کے پاس سے 35 آئی فونز اور ایک سمارٹ واچ سیمسنگ کی کمپنی کی برآمد ہوئی، جس کی کل مالیت 37 سے 70 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ المیزان ٹورز کا 72 رکنی قافلہ ادائیگی عمرہ کے لیے ہوا روانہ۔ الحاج حافظ محمد فیاض علی، مینیجنگ ڈائریکٹر المیزان ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ گروپ مانی صاحب ٹینک حیدرآباد کی قیادت میں 72 رکنی قافلہ شمشاباد ایئرپورٹ سے عمرہ کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوا۔ الحاج حافظ محمد فیاض علی، مینیجنگ ڈائریکٹر نے بتایا کہ تمام عازمین عمرہ کو تمام مقدس مقامات کی زیارت کروائی جائے گی۔ عازمین کا تعلق حیدرآباد، سکندرآباد، آندھرا، کرناٹک، وقارآباد، کرنول، تانڈور، محبوب نگر، سنگا ریڈی، پرگی سے ہے۔ 25 اکتوبر اور 15 نومبر کو اگلے اور 2 قافلے روانہ ہوں گے۔
गनमैन को तमाचा रसीद करने के वाक़े पर तेलंगाना के वजीर दाखिला का रद्द अमल। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने गनमैन को तमाचा रसीद करने के वाक़े पर रद्द अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि गनमैन उनके बेटे की तरह है और उन्होंने मोहब्बत से ऐसा किया है, मारना उनका मकसद नहीं था। महमूद अली ने मलकपेट में तरक्याती प्रोग्राम में शिरकत के मौके पर ये बात बताई। उन्होंने हैदराबाद के मलकपेट गंज मार्केट यार्ड में 53 लाख रुपए की लागत से करवाए जाने वाले मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज किया। वाज़ेह रहे कि हाल ही में तेलंगाना के वजीर श्रीनिवास यादव की सालगिरह तकरीब के मौके पर फूलों का गुलदस्ता देने में ताखीर पर वजीर दाखिले की जानिब से गनमैन को तमाचा रसीद कर दिया गया था। इस वाक़े के बाद ये वीडियोस और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुई। कांग्रेस के एक मुकामी लीडर ने वजीर दाखिला के खिलाफ हैदराबाद के अरंगर पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई थी, जबकि ऑपोजिशन जमातों की जानिब से भी इस वाक़े पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया जा रहा है। इसी दौरान वजीर दाखिला की वजाहत सामने आई है। हैदराबाद के जू पार्क में हाथी के हमले में शहबाज नामी नौजवान की हुई मौत। शहर हैदराबाद के नेहरू जू पार्क में एक नौजवान पर हाथी ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शहबाज 28 साल पर एक हाथी ने अचानक उस वक्त हमला किया जब वो शाम एक हाथी सफारी के ड्यूटी पर था। आमतौर पर एक हाथी सफारी में 5 से 6 अफराद ड्यूटी पर होते हैं, लेकिन इस हफ्ते के रोज जू पार्क की 60 साला तकरीब में कुछ लोग मसरूफ थे। उस वक्त सिर्फ शहबाज ही ड्यूटी पर था। हाथी तेजी से आगे बढ़ा और उसे जमीन पर गिरा दिया और पैरों से नौजवान को कुचल दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। यतीम खाना अनीसुल गुरबा की नई इमारत का इफ्तिताह जनाब मोहम्मद महमूद अली और मौलाना अकबर निजामुद्दीन ने किया इफ्तिताह। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और अमीर जामिया निजामिया मौलाना सैयद शाह अली अकबर निजामुद्दीन हुसैनी साबरी के हाथों अनीसुल गुरबा की इमारत का इफ्तिताह अमल में आया। इस तकरीब में शेखुल जामिया जामिया निजामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान, MLC प्रभाकर राव, मशीर हुकूमत अक़लियती उमूर AK खान, सेक्रेटरी अक़लियती उमूर उमर जलील, मोहम्मद शफीउल्लाह, चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर वक्फ बोर्ड ख्वाजा मोइनुद्दीन के अलावा चेयरमैन हज कमेटी अलहाज मोहम्मद सलीम, चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन मोहम्मद तारिक अंसारी के साथ साथ कई सारे BRS के कायदीन ने यहाँ शिरकत फरमाई। अनीसुल गुरबा के 5 मंजिला इमारत के इफ्तिताह के बाद इसका तफसीली दौरा भी किया गया। हुकूमत ने 39 करोड़ की लागत से ये इमारत तामीर की है, जिसमें तेलंगाना के यतीम लड़कियों और लड़कों के लिए रिहाइश और ताम का एहतमाम रहेगा। इसी के अलावा इस इमारत में इन यतीम लड़कों और लड़कियों के लिए मुफ्त असरी तालीम, स्पोर्ट्स और तिबी सहूलतें भी फराहम की गई है। बादअज़ा हज हाउस की इमारत से मुत्तसिल बिल्डिंग की तामीर का संगे बुनियाद भी रखा गया। इस इमारत की तामीर के लिए हुकूमत ने 23 करोड़ रुपए की ग्रांट दी है। तेलंगाना में दशहरे की 2 दिन सरकारी तातीलात, अहकामात हुए जारी। तेलंगाना हुकूमत ने दशहरे की छुट्टी तब्दील कर दी है। इब्तिदा में 24 अक्टूबर को दशहरे की तातील का ऐलान किया गया था, ताहम ताज़ा तौर पर हुकूमत ने इस महीने की 23 तारीख को दशहरे की तातील के अहकाम जारी किए हैं। साथ ही 24 तारीख को भी छुट्टी दी गई है। दरअसल दशहरे त्यौहार के बारे में कुछ उलझन है। इसी सिलसिले में तेलंगाना विद्युत सभा ने इस महीने की 23 तारीख को दशहरे त्यौहार मुनक्किद करने की तजवीज़ दी है, जिसके पेश नज़र हुकूमत ने विजयदशमी की छुट्टी को तब्दील कर दिया है। क़ब्ल अज़ीं 24 अक्टूबर को ऐलान कुर्दा तातील भी बरकरार रहेगी। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।